हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बस अभी घर से निकल के आराम से आया हूँ ड्यूटी पे। अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ और आते ही सबसे पहला काम है भाई एसी ऑन करना है। गर्मी लगती है भाई, हम भी इंसान हैं। तो बस अभी जस्ट आया हूँ और अभी तक सिर्फ दिनेश आया और एक कस्टमर आया है। एविटर जो पुराना मॉडल है वो लेके सर्विस वगैरह के लिए आया है। देखते हैं सर्विस है या कुछ और है। अभी तक तो कुछ देखा नहीं है। दिनेश अपनी सेकंड हैंड बाइकों को निकाल रहा है बाहर। मजे से निकालने दो भाई, हमें क्या है। और बताओ मेरे दोस्तों, आज फाइनली चश्मा वश्मा लगा के आऊँ यार। यार सिर में दर्द होने लगता है अगर चश्मा ना लगाऊं, बहुत भयंकर दर्द होता है। इसलिए चश्मा वश्मा लगाना चाहिए कभी कभी। वैसे है ही नजर का, क्या करे। नजर का ही है, इसलिए लगाना तो पड़ेगा यार। आज जो मैंने पहना है वो दिखाऊं। देखो, आप सब भी देखो। और मैं तो देखता ही हूँ भाई। मेरे को गाँव से जैसे आता हूँ ना, तो मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं क्या लोअर टी शर्ट में जाता है एक आकाश नाम का बंगाली, वो भी कहता है। अपने को तो कोई शर्म आती है नहीं। शर्म तो मैंने बेच के कब का ही खा चुका था। बट मैं दिखाता हूँ क्या पहना है, पहले देखो। लोअर, ए सॉरी, लोअर, टी शर्ट, वॉच और ये स्लीपर, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ पहनने का मन भी नहीं करता। और ये पूरा ऑफिस ऑफिस है भाई, मजे से। यहीं पे एक अच्छा सा सुकून मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता। एक यही जगह है जहाँ पे आराम से शांति मिलती है। अभी सबके सब यहीं आके बैठेंगे, देखना। अभी तक कोई आया नहीं है, जैसे कोई आएगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। और अभी तक सिर्फ नीलेश है और दिनेश है। और पार्ट का जो मैनेजर है श्रीराम भाई साहब, वो आया है बस। अभी तो सिर्फ श्रीराम भाई साहब, नीलेश जो कि फाइनेंसर है, और दिनेश जो सेकंड हैंड गाड़ी वगैरह बेचता है वो है। समझे शेमड़ी। और जैसे कोई आएगा तो बता दूं, जाहिर सी बात है। आने तो दो, महारतियों को आने दो पहले। उनकी आरती उतारते हैं, पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद थोड़े से माला वाला, थोड़ा सा मुंह मीठा कराते हैं। फिर बोलते हैं काम करो भाई। फिर ये बोलेंगे ठीक है, आने दो। आएंगे अभी धीरे धीरे सब आएंगे। अभी तक कोई नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं। जिसमें एक ही यहाँ काम करता, 3 में से 4 है, सॉरी 2 काम करते हैं यहाँ पे। बाकी एक सेकंड हैंड बाइक का है, एक फाइनेंसर है, अरे एक मैं हुई, अरे एक पार्ट का मैनेजर है, बस। दाढ़ी बढ़ गई यार, मस्त लगती है ना दाढ़ी। होनी भी चाहिए। जैसे कोई आएगा भी तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। बता दूंगा कौन आया कौन नहीं आया, कौन सी गाड़ी आई है, कौन सा स्कूटर आया है, कौन कस्टमर कैसा है कैसा नहीं है, सारा कुछ बताऊंगा आपको। टेंशन मत लो, बिल्कुल सच सच बताऊंगा। पक्का प्रॉमिस है मेरा। सच सच बताऊंगा बिल्कुल। ओके। अभी थोड़ी देर पहले मौसम खराब था। मतलब जैसे धूप आती है फिर छाँव आती है, फिर धूप आती है फिर छाँव आती है। अब इतनी भयंकर तरीके से धूप आई है ना भाई, कसम को खड़ा हो जाए ना, वो ये करेगा कि मैं क्यों आया, मैं पागल था जो मैं इस धूप के अंदर आया। इस तरीके से हो रहा है भाई। बड़ी खतरनाक धूप पड़ रही है। अब छाँव हो गई वापस से। मतलब ये पक्का पूरे पूरी फसल को वापस खराब करेगा। जिसने फसल काट ली ना, उसके तो मजे हैं, बस वो तो बच गया। और जिसने नहीं काटी है ना, भूल जा। अगर बारिश आ गई ना, उसकी तो फसल कैसी टेस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। अब वापिस से बिल्कुल छाँव वगैरह सारा कुछ हो चुका है। एक आया अकाउंट का, जो है ना करता है काम, जो रवि के साथ काम करता है, अमित नाम है उसका, बस वो ही आया है। आ रहा है यहीं पे, दिखाता हूँ मैं। गौर से देखो इस इंसान को, यही है वो अकाउंट्स का काम करने वाला लड़का। फिर अपन ऑफिस से चलते हैं सीधा पीछे की तरफ, जहाँ पे सर्विस एरिया है, और सामने देखता हूँ तो मंगल जी अपनी सफाई वफाई में लगे रहते हैं। और पार्ट ऑफिस के अंदर पार्ट मैनेजर श्री राम भाई साहब और नीलेश बैठा है जो कि फाइनेंसर है। फिर मैं वहां से आगे निकलता हूँ भाई, और इतने में सामने देखता हूँ कि हेड मिस्त्री भी सामने ही खड़ा है। और फिर मैं अपनी टेबल के लिए वहां से रवाना होता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बाहर जाके देखता हूँ तो भाई मौसम भी कुछ खराब हो रहा था। और ये 3 है, एक तो रोशन है, एक दिनेश है, एक नीलेश है। ये पता नहीं क्या करते रहते हैं अपना। और इस ट्रक के अंदर मार्बल का पत्थर था। इतने में संजय आया। संजय देखो किस तरीके से भग रहा है भाई,
ताकि मैं उसकी वीडियो ना बना लूँ। बट ये मेरी वीडियो देखता है, इसने मेरे को कहा कि अच्छे से मेहनत करता रहे और अपनी वीडियो बनाता रहे, रुक मत। फिर इतने में दिनेश मेरे को बोलता है कि मेरी जो बाइक वगैरह है उसकी भी वीडियो बना दे, तो मैंने बाइक की जो वीडियो है वो बनाई। यहाँ पे आपको सेकंड हैंड गाड़ी, आप या बाइक स्कूटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो अंजू मोटर शाहपुरा पे आइए और जो नंबर दिख रही है उस पर कांटेक्ट करके आप बात कर लीजिए। ये है सेकंड हैंड बाइक बेचने वाला, किसी को भी चाहिए तो यहाँ संपर्क कर सकते हो आराम से। देख लो गौर से इस इंसान को, अच्छे से देख लो, जालिम इंसान है। आपको हर प्रकार की यहाँ पे बाइक मिलेगी अंजू मोटर्स पे, जैसे आपको चाहिए, मतलब एवरेज के लिए बजट, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे बाइक मिल जाएगी। सेकेंड हैंड बाइक यहाँ पे खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है। तो आपको जैसी बाइक चाहिए वो आइए और ले जाइए। फिर मैं शोरूम के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे एक बाइक आई हुई है, एसपी साइन, जो कि पुराना मॉडल है, उसको सीबी भी बोल दो एसपी बोल दो। तो उसका लॉक शेड का कुछ था, और दिनेश अपने स्कूटर पे 2 दिन हो गए भाई लगा पड़ा है। और फिर मैं जो एस पी आई है ना, तो उसकी एंट्री वगैरह करता हूँ और फिर मैं वापस से बाहर जाता हूँ, तो भाई देखता हूँ कि मौसम का हाल तो वही है, मतलब कभी धूप आती है कभी नहीं आती है, और आसमान देखो भाई, बादल देखो किस तरीके से हो रहे हैं। और फिर मैं सीधा का सीधा वापस से अंदर जाता हूँ ये सब कुछ देख के, क्योंकि मैं देख रहा था भाई ऐसे, क्योंकि अंदर मन नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं बाहर आया था। और आगे जो है अमित नाम का लड़का, तो वो मेरे से थोड़ी बहुत बातें बातें करता है। फिर मैं अंदर जाता हूँ, और जो कस्टमर है ये इसी की बाइक है, बट मैं किसी को ऊपर चढ़ने नहीं देता हूँ यहाँ पे। तो इन भाई साहब को मैंने बोला भाई साहब नीचे आ जाओ, आपको जो कहना है आप एक बार में सारा कुछ बता दो, बार बार ऊपर जाने की परमिशन आपको नहीं है। इतने में अमित मेरे पास आके बैठता है, थोड़ी देर हम बात करते हैं, सर्विस के लिए कुछ गाड़ी वगैरह स्कूटी वगैरह आई थी, 3-4 स्कूटी आ गई थी उस टाइम पे। फिर मैं जाता हूँ, थोड़ा सा बार बार घूमता हूँ अच्छे से और देखता रहता हूँ भाई, क्योंकि एक जगह मेरा मन नहीं लगता। इतने में देखता हूँ कि दिनेश साइड में बैठा है दूसरे कैबिन के पास में। और फिर मैं देखता हूँ कि भाई वही रोड की वजह से धूल मिट्टी का ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो मेन गेट है ना वही बंद कर दिया भाई। धूल नहीं आनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, हम बैठे हैं तो धूल नहीं आनी चाहिए। यार बहुत भयंकर धूल आती है यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। और आज एक भी कस्टमर नहीं आया, एक भी कस्टमर नहीं आया कि कोई बाइक खरीद ले या कोई बुक करवा ले, कुछ भी, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, पूरा दिन हो गया कोई नहीं आया। और फिर मैं जाता हूँ पार्ट, जो ऑफिस है उसका जो गेट है ना छोटा सा, जहाँ से कस्टमर से बात होती है, वहीं पे थोड़ी देर उन जो पार्ट का मैनेजर है नीलेश है, उनकी बातें सुनता रहता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ बाहर, लगभग 12-1 बजे से मैं जाता हूँ बाहर। भाई क्या मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी भाई। और जो शोरूम है उसके अंदर तो पूरा का पूरा गर्मी हो रखी थी, और ये पीछे का एरिया था, मैं पीछे के एरिया पे ही ज़्यादा जाता हूँ। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी भाई। फिर मैं वहां से जाता हूँ न्यूटन स्कूल के अंदर, जो हमारा शेट है उसके बच्चे को लेने के लिए। ये रहा बड़ा बदमाश है, इसका नाम है चीकू। तो मैं चीकू को लेके सीधा सीधा आता हूँ घर पे, वहां से सीधा घर पे छोड़ के, और फिर मैं आता हूँ शोरूम के अंदर वापस, रिटर्न शोरूम में मैं आता हूँ। और अमित के पास थोड़ी देर बैठता हूँ, और अमित स्कूटी की चाबी मांग रहा, तो मैंने अमित को स्कूटी की चाबी दे दी। मैं कहा, ले भाई सामान। फिर मैं पार्ट के अंदर जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए वहीं पे बैठता हूँ भाई, यानी श्री राम जो भाई साहब है उनके पास में बैठता हूँ, लेकिन वहाँ पे था ही नहीं श्री राम भाई साहब। तो मैं बैठा था और दिनेश बैठा था, क्योंकि श्री राम को शेठ जी ने बुला लिया था अंदर। फिर मैं वहां से बाहर निकल के आ जाता हूँ और सीधा दिनेश के पास जाता हूँ, और दिनेश अपनी मूंछों पे ताव दे के मस्त मेरे साथ वीडियो में आता है। और फिर मैं दिनेश से मिल के सीधा सीधा अपने केबिन की तरफ जाता हूँ, तो इधर आकाश बैठता है भाई, ये वीडियो के सामने आता है नहीं, आज पता नहीं कैसे आ गया, थोड़ी सी देर के लिए आया, बाकी ये पूरा आता नहीं है कभी भी। इसके शुरू से यही आदत है भाई, आता ही नहीं है, पता नहीं इसको क्या ही एलर्जी है। और सब आते हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं है, सब आते हैं, बट ये ही मेरे सामने नहीं आता एक, पता नहीं क्यों। इसका तो यही होता है भाई, देख लो अभी सुनना मैं क्या बोलता हूँ इसको। गौर से देखो इस इंसान को, ये मेरा अकाउंट पूछ रहा है, इसको अकाउंट का नहीं पता अभी तक, क्या पता है इसको, पूरा शोरूम वालों को पता नहीं। यहाँ पे आकाश के थोड़े से मजे लेके, फिर आकाश, दिनेश और दूसरा दिनेश जो कि शेठ का धर्मपुत्र है, वो स्कूटर को सुधारने पे लगे हुए होते हैं, और फिर सब उठ के जाते हैं ना मेरी कुर्सी से, तब जाके मेरा बैठने का नंबर आता है भाई। यहाँ पे रामचंद्र मस्त रील देखता है और रील के बारे में बोलता है कि रील मस्त बन रही है मेरे भाई।
मैंने कहा अच्छी रील तो बात है। बनेगी एक बार रील तो में, बनेगी ना, ऑलरेडी बस ऑप्शन है। लोग बनाते हैं भाई, उसके अंदर ऑप्शन आता है फिल्टर वगैरह सब चीज का। और फिर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर देखता हूँ कि एक वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, टेम्पो के अंदर स्कूटी। मैं उसको देख के तुरंत भाग के आता हूँ और पार्ट में आके बताता हूँ सबको कि हाँ भाई एक स्कूटी आई है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, देखो। गाड़िया गिरे, उतार बताए टेम्पो को मायन। अरे टेम्पो है ये, कोई गाड़ी बन जाए। अब स्कूटी स्कूटी कौन कौन ले रहा हूँ साड़ी तार लियो, 3 जना जाएगा पहली सुई। यार सर में बात कौन करे, 100 के लिए भाई यार आ गया। मतलब स्कूटी को उतारने के चक्कर में मैं बाथरूम में भाग जाता हूँ, जान पूछ के, हाथ वो धोने के बहाने से। इतने में आकाश का नंबर लग जाता है भाई, आकाश जाता है और वो स्कूटी लेके आ जाते हैं। ये सामने कस्टमर खड़ा है, वो उसी की स्कूटी है। और फिर यहाँ से मैं और दिनेश जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि दिनेश की थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, थोड़ी बहुत मेरी भी खराब लग रही थी, तो मेरे को कुछ टेबलेट वगैरह लेनी थी, तो हम दोनों ने टेबलेट वगैरह ली और मस्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं। और ये पता नहीं है मोटरसाइकिल वाले को क्या जल्दी लग रही है भाई, इस गाड़ी से आगे निकालता भी है और ठुकते ठुकते बचता भी है ये। इसका कुछ अता पता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पीछे भी ऐसे चला रहा था ये भाई, और अभी भी ऐसे चला रहा है। ये शाहपुरा का पूरा मार्केट है, ये कॉम्प्लेक्स वगैरह है, यहाँ पे पूरी मस्त मस्त दुकानें हैं भाई। ये यहाँ पे जितनी भी है ना, सब मोबाइल की दुकानें हैं। और इस मतलब लेफ्ट साइड के अंदर चौपड़ जो मार्केट है वो है, यहाँ पे चौपड़ का जो मार्केट है वो ये है। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ से सीधा पिक्चर हॉल की गली, मैं और दिनेश सीधा पिक्चर हॉल की गली निकलते हैं। और फिर वहां से दिनेश मेरे को कुछ बोलता है, सुनना। गए तू भी बनवा ले तेरी गाड़ी क्या यार, यार गया हट। हाँ जो मेरी गाड़ी गई है बढ़िया से। आज का टी शर्ट देखा चला आएगा दिया रोई लड़क लगा ले, अड़े लगा और आग ले, यो साहब ने गिराई। मतलब वो मेरे को कुछ बोलता है ये कि जो तेरी बाइक है उसको, जो रेडी नहीं होती बाइक पे रेडी लगा के घूमते हैं, वैसे बना ले। मैंने साफ मना कर दिया, भाई हट, मेरे को नहीं बनाना। फिर वहां पे मैं 2-3 टी शर्ट देखता हूँ, और ये बच्चा है ना भाई, बीच में आ जाता है बीच स्कूटी के। इसकी यहीं समोसा खाते खाते चटनी बन जाती, सच बता रहा हूँ, इसकी यहीं पे चटनी बन जाती है। तो फिर मैंने 2 टी शर्ट भी खरीदी थी, एक ब्लैक है और एक ग्रे कलर की है भाई, बड़ी मस्त लगी मेरे को, जो कि मैं कल पहन के शोरूम पे जाऊंगा। कल पहन के जाऊंगा। और यहाँ ये रास्ता पिचरोल का है, यहाँ पे मस्त मार्केट है भाई, कपड़ों का मार्केट है ये। फिलहाल में कपड़ों का मार्केट यही है, जितने भी लड़कों का कपड़ों का मार्केट है, छोटे बच्चों का है, यहीं पे मिलती है। और ये हाईवे की तरफ अपन निकल जाते हैं, मतलब मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। इसको NH 8 भी बोल सकते हैं और NH 48 भी बोल सकते हैं। पहले 8 था, अब क्रम वाइज जचा दिया गया है, नंबर से जचा दिया गया, तो 48 हो गया है। और ये पूरा शोरूम के लिए रास्ता जाता है। और यहाँ से शोरूम सिर्फ 10 कदम भी दूर नहीं था, क्योंकि हम शोरूम पे पहुंच गए थे भाई। तो ये देखो, ये आ गया होंडा का शोरूम और बगल में है हीरो का शोरूम। तो हम शोरूम पे पहुंच जाते हैं, स्कूटी खड़ी करते हैं और उतरते हैं। इतने में एक लड़का मेरे से बोलता है, भाई बजाज का शोरूम कहाँ है? तो मैंने कहा वो सामने है, उसको कोई काम होगा भाई। फिर मैं सीधा अंदर चलता हूँ उसको बताने के बाद, और अंदर जाता हूँ तो मेन गेट बंद रहता है भाई, उसको खोलता हूँ क्योंकि मिट्टी उड़ रही थी ना, इस चक्कर के अंदर मेन गेट बंद कर देते हैं हम। और थोड़ी देर के लिए मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ। और कस्टमर तो कोई आया नहीं था, सब ऐसे बैठे थे। यार अब मौसम की वजह से पता नहीं आज क्या ही हो रहा था, सबको ऐसे नींद सी आ रही है, कभी क्या आ रही है, कभी क्या आ रही है। फिर मैं भाई साहब श्री राम भाई साहब के पास जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ वहीं पे। और फिर अपना टिफिन उफिन लेके शाम हो जाती है मस्त, अपनी बाइक पे बैठता हूँ। अपनी बाइक पे बैठ के उसको साइड में करके सीधा मैं अपने घर के लिए रवाना होता हूँ भाई। 6 बज चुके थे उस टाइम। तो मैं यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ से रवाना हो जाता हूँ भाई। मेरे को अपने घर पहुंचना था, जितना जल्दी हो सके पहुंचना था। फिर मैं अपने घर वर पहुंचता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, मस्त मोबाइल वोबाइल चलाता हूँ, सो जाता हूँ।